अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स और बहरिया टाउन कराची से मैं मुखातिब हूँ। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी हॉट न्यूज़ जो कि नैब ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, जिसमें काफ़ी सारी बातें बहरिया टाउन और मलिक रियाज साहब से मुतल्लिक़ हैं और इसको लेके बहुत सारे हमारे कस्टमर्स, हमारे अवामुन्नास और हमारी इन्वेस्टर्स और बिल्डर डीलर कम्युनिटी में गॉसिप्स हो रही हैं। बहुत सारी एक पैनिक सिचुएशन बन चुकी है। इन सब चीज़ों को लेके लोग परेशान भी हैं और डिफरेंट यूट्यूबर्स और फिर इन्फ्लुएंसर्स जो जर्नलिस्ट हैं उनकी मुख्तलिफ राय सामने आ रही हैं। इसमें मैंने मुख्तलिफ लोगों को सुना और कल रात से शायद ये न्यूज़ ब्रेक हुई है और कल रात से अभी तक जो इसमें पेशरफ्त हुई है उस पर भी बात करेंगे, जो पैनिक सिचुएशन है उस पर भी बात करेंगे और इसमें मलिक रियाज साहब का क्या मौक़िफ़ सामने आया। एक ट्वीट सामने आया और उस मैसेज को सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे काफ़ी वायरल किया जा रहा है। हमें इनबॉक्स में भी कुछ कस्टमर्स ने स्क्रीनशॉट लेके भेजे हैं कि इन सारे मामलात को लेके आपकी क्या राय है। देखिए, मैं यहाँ पे रियल एस्टेट का काम करता हूँ, प्रॉपर्टी का एक छोटा सा सेटअप है, हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब स्टडी किया, देख रहा हूँ और इस पर मैं अपनी राय भी देना चाह रहा हूँ। और सबसे पहले मैं वो प्रेस रिलीज के कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास, जो उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस कर लूँ कि जिसमें नैब मलिक रियाज के मजीद असासाजात को जब्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है। मलिक रियाज इस वक्त अदालती मफरूर की हैसियत से दुबई में मुकीम है। मलिक रियाज साहब ने हाल ही में वहाँ पे लग्जरी अपार्टमेंट की तामीरात का काम भी शुरू किया है, इस हवाले से नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और उसमें पब्लिक को, यानी जनरल पब्लिक को ये नोटिफाई किया जा रहा है कि इसमें कोई भी लोग इन्वेस्टमेंट ना करें और अगर मज़कूरा प्रोजेक्ट के अंदर किसी किस्म की सरमायाकारी से अपने आप को दूर रखें और अगर आप लोग करेंगे तो फिर अवामुन्नास को ये कहा जा रहा है कि आपका ये अमल मनी लॉन्ड्री के ज़ुमरे में गिना जाएगा, ये इस तरह से कंसीडर किया जाएगा। तर्जुमान नैब, ये इसमें नैब के नुमाइंदों की तरफ से बिल्कुल वाज़ेह मैसेज पब्लिक को दिया गया है और प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। ये भी मतलब ये बिल्कुल एक्सट्रीम दर्जे की जाके एक किस्म की वार्निंग है। और इसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान भी फौरी तौर पर इस अहम मामले पर दुबई की हुकूमत से रब्ता करके आइंदा कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे और फिर जो है इन कामों को रोका जाएगा या मलिक रियाज साहब को वापस बुलाने के लिए यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, क्योंकि अरब अमारात की हुकूमत को लिखा जाएगा कि ये जी अदालती मफरूर हैं और इनको वापस भेजा जाए। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी इसमें लिखी हुई है कि मलिक रियाज ने बहरिया टाउन के नाम पर पेशावर और जामशोरों में ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे करके बगैर एनओसी के हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम की हैं। नैब तर्जुमान नैब मलिक रियाज अब भी लोगों से धोखाधड़ी के जरिए भारी रकूम वसूल कर रहा है। मलिक रियाज इस वक्त एनसीए के मुकदमे में एक अदालती मफरूर की हैसियत से जो कि मतलब अभी यूएई में वो अदालत और नैब दोनों को ही इस टाइम मतलूब हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं। अभी इसमें नैब ने ये भी लिखा है कि नैब के पास इस बात के मजबूत शवाहिद मौजूद हैं कि मलिक रियाज और इनके साथियों ने बहरिया टाउन के नाम पर कराची, तख्तपड़ी, रावलपिंडी और न्यू मरी में सरकारी बल्कि निजी अराजी पर भी बगैर एनओसी का कब्जा किया और फिर उसकी सेल परचेज करके करोड़ों रुपए कमाए। मलिक रियाज ने बगैर इजाजतनामे के हाउसिंग सोसाइटीज कायम करते हुए लोगों से अरबों रुपए का फ्रॉड किया हुआ है। अच्छा, मलिक रियाज ने बहरिया टाउन के नाम पर पेशावर, जामशोरों और ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे किए, इस तरह की ये सारी चीज़ें। अब मुझे मेरा जो सवाल है वो ये कि इसमें दो अहम पहलू मैं अपने कस्टमर्स के या सुनने वालों के सामने रखता हूँ। देखिए, एक तो ये कि आज नैब को इस पॉइंट पे, आज जबकि बहरिया टाउन कराची को बने हुए 10 साल हो गए, बहरिया टाउन रावलपिंडी को बने हुए भी को 8-10 साल हो गए, तो आज आउट ऑफ ब्लू नैब को आज होश कहाँ से आ गया कि ये अवाम को लिख रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट ना करें। जब ये चीज़ें की जा रही थी उस वक्त ये लोग कहाँ सोए हुए थे। नैब हो या मतलूबा जितने भी मुतलका इदारे हैं, इन इदारों का काम तो ये बनता है ना कि जब ये इस तरह का कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी अगर हो रही है, कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, उसको उस टाइम पे रोका जाए। क्योंकि मलिक रियाज ने कोई रात के अंधेरे में ये सारी बुकिंग नहीं की, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया, हर जगह पे यानी बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, करोड़ों अरबों रुपए की मार्केटिंग करके इन प्रोजेक्ट्स को सेल किया हुआ है। और अगर अवामुन्नास ने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की है और आज 10 साल के बाद जाके उन लोगों का पैसा जबकि इन्वेस्ट हो चुका और आज
कोई भी इदारा उठ के ये कह रहा है कि आप लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये इसको मनी लॉन्ड्रिंग समझा जाएगा, तो मुझे इसकी लॉजिक ही समझ नहीं आई कि 10 साल के बाद आउट ऑफ ब्लू ये चीज़ें किस तरफ से कहाँ जा रही हैं। और इसके साथ साथ दूसरा बड़ी ये चीज़ कि अपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जिसके मुताबिक बहरिया टाउन कराची की 16,896 एकड़ जगह जो है वो लीगल करार दी गई है, सेफ एंड साउंड, महफूज। और ये फैसले को कलमबंद करके उसमें ये उसी फैसले के अंदर लिखा गया जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहरिया टाउन का फैसला MDA, SBCA और बहरिया टाउन कराची से मुतलका ये चल रहा था। सिंध गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया था और ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी के साथ साथ मैं याद करवाता चलूं, अगर तो आज नैब ये कह रहा है कि किसी ने भी अगर इन्वेस्ट किया तो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जाएंगे। वो तो दुबई के प्रोजेक्ट को अगर कोई जिक्र कर रहे हैं तो खैर दुबई में तो अभी लोगों ने इन्वेस्ट मुस्तकबिल में करना है या नहीं, वो प्रोजेक्ट कामयाब होगा या नाकाम होगा वो तो बात की बात है। लेकिन बहरिया टाउन कराची में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, इसको लेके भी मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, ये मेरे कस्टमर ने मुझे भेजा है, जिसमें एक बड़ा हिडन किस्म का मैसेज लेकिन नैब की तरफ से है। यहाँ पे नैब की तरफ से एक मैसेज मौसूल ये हो रहा है कि बी वेयर बिफोर इन्वेस्टिंग इन हाउसिंग स्कीम, वेरीफाई NOC एंड लैंड अवेलेबिलिटी फ्रॉम द कंसर्न रेगुलेटर्स। ठीक है, यानी इसमें एक मिला जुला सा मैसेज ये दिया हुआ है, क्योंकि इन बंदों ने इसलिए मुझे ये बताया, मेरे कस्टमर्स ने मुझे ये शेयर किया कि ये मैसेज हमें नैब की तरफ से मसूल हुआ क्योंकि हमने बहरिया टाउन में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, और उसमें जो निजी सोसाइटी या कोई और इस तरह से कहा जा रहा है कि ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट ना करें जिनकी बाकायदा यानी लाइसेंस नहीं है या उनकी NOCs वगैरह नहीं है। और इसमें देखें दो चीज़ें, एक तो ये आज अगर ऑलरेडी लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आज ये पैनिक सिचुएशन बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, और क्योंकि 10 साल गुजर चुके हैं और आज नैब बहरिया टाउन कराची के बारे में अगर ये कमेंट करे तो वहाँ जाके थोड़ा सा मुझे ये ऑकवर्ड फील हो रहा है। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 16,896 एकड़ जगह जो सेफ एंड साउंड है, जिसका मैप भी मौजूद है, जिसपे फिजिकली बहरिया टाउन की बाउंड्री वॉल भी मौजूद है, उसके अंदर का जो एरिया है वो 100% सेफ है। इसमें मैं नाज़रीन को, अपने सुनने वालों को ये कहूँगा कि आप लोगों को जो 16,896 एकड़ के अंदर जो जगह आ रही है, जो बाउंड्री वॉल के अंदर जगह आ रही है, वो हर तरह से सेफ एंड साउंड है। उन बाउंड्रीज को क्रॉस करके अगर आगे कहीं जाके कोई नई डील्स आए या कोई नए एरियाज आए, वहाँ पे कोई फाइल्स, फॉर्म्स या कोई ऐसी चीज़ें हैं, उससे हमें चलो वक्ती तौर पे अवॉइड करना चाहिए कि वो चीज़ें जब क्लियर होंगी तो उस वक्त देखेंगे। लेकिन अभी जो नक्शे सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए हुए हैं और मार्केट में भी फ्लोट कर रहे हैं, उसके मुताबिक 16,896 एकड़ जगह जो है वो हर तरह से सेफ एंड साउंड है। और इसके रिस्पॉन्स में जब ये चीज़ कल रात में ये सोशल मीडिया पर आए, बहुत सारे लोगों ने लिखा पढ़ा, और उसके मुकाबले में मैं ये समझता हूँ इसके रिस्पॉन्स में मलिक रियाज साहब का एक मैसेज आया जिसको मैं पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। ये एक मौक़िफ़ है जो ट्विटर के ऊपर था, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे। मलिक रियाज साहब इसमें फरमाते हैं कि मेरा कल भी ये फैसला था, आज भी ये फैसला है, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं है, कदम कदम पर रुकावटें आती हैं, और 40 साल से खून पसीना एक करके अल्लाह के फजल से बहरिया टाउन बनाया। और ये बात तो सारे लोग जानते हैं कि अगर पाकिस्तान में आपने एक ख़ास हद तक कारोबार कर लिया, ठीक है, अगर आप ज़रूर से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए, पैसा कमाया, या आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए, तो फिर आपको यहाँ पे आखिर में यानी एंड रिज़ल्ट यही है जो मलिक रियाज साहब के साथ हो रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ से मैं बालातर बात कर रहा हूँ कि कोई चीज़ें अगर मलिक रियाज साहब ने गलत की हैं, गलत जो बहरिया टाउन में या मलिक रियाज साहब ने की हैं, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वो ओवर सेलिंग, जो बाउंड्री वॉल से बाहर लोग चले गए थे, बहरिया टाउन के मुतासिरीन की फहरिस्त में आते हैं, उसके ऊपर याद रखिएगा, मैं अलग से जमात इस्लामी के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं या चीज़ें हो रही हैं उसको मैं अलग से कवर कर चुका हूँ, वो वीडियोज़ भी लाजमी देखिएगा। इसके अंदर भी मैं लिंक्स फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि जहाँ बहरिया टाउन ने गलत किया, मलिक रियाज साहब ने गलत किया, हमने भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई है। लेकिन जहाँ पे मलिक रियाज साहब के अच्छे कामों को भी एक ही गो में रख के धुलाई कर दी जाती है, वहाँ पे हमारे कुछ ऑब्जेक्शंस या एतराज़ात भी बनते हैं, और उसको हम भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मुताबिक बात करने का हक रखते हैं और ज़रूर आप तक पहुँचाते हैं। खैर, ये तो हकीकत है कि यहाँ पाकिस्तान में जिसने बहुत अच्छा काम किया, आखिर में इसी तरह के नताइज मिलते हैं। अच्छा जी, अब ये लिखा हुआ है कि मलिक रियाज साहब ये लिखते हैं कि आलमी सतह की पहली हाउसिंग का पाकिस्तान में आगाज़ हुआ, मुझे अल्लाह ने इस्तकामत दी और अपने मेंबर से किए वादे वफा किए। खैर, वो उसमें जहाँ जहाँ जो चीज़ें गलत हुई वो हमने रिपोर्ट भी की, और इसमें बहुत सारे अफसरान को के लालच को भी अबूर करना पड़ा,
बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन हम लोग बहरिया टाउन दुबई के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहरिया टाउन दुबई के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो वहाँ पे जो ज़मीन खरीदी गई है वो शायद नाजायज़ है या मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आएगा अगर कोई लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा कि जो मलिक रियाज साहब को वहाँ पे यूएई में जो लैंड दुबई साउथ में दी गई है वो हुकूमत की तरफ से दी गई है, और यूएई गवर्नमेंट ने इम्प्रेस हो के, इनका काम देख के, इनका प्रोफाइल देख के मलिक रियाज साहब का वहाँ पे काम करने का मौका दिया है। अदरवाइज यूएई जैसी जगह पे आपको पता है हर किसी को वहाँ काम करने का इस तरह से मौका नहीं मिलता। उनको एशिया का ज़बरदस्त तरीन यानी रियल एस्टेट आइकॉन और उनके डेवलपर या हाउसिंग सोसाइटी देने पे बहरिया टाउन कराची का बाकायदा यानी सर्वे वगैरह भी हुआ था जब यहाँ पे दुबई आना था। दुबई में बीटी प्रॉपर्टीज का आगाज किया है और एक नया ब्रांड इंटरनेशनल लेवल पर लेके गए हैं। दुबई की तरक्की का राज ये लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे नए विजन के साथ आ रहे हैं, नैब जैसे इदारे का ना होना है। अच्छा, इसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि दुबई की तरक्की का राज ये है कि वहाँ नैब जैसे इदारे नहीं हैं। नैब की ये प्रेस रिलीज के बारे में जो मलिक साहब ने एक बड़ी वाज़ेह तौर पे बात की है। अच्छा, ये एक पैराग्राफ बड़ा प्रोमिनेंट है जिसको मैं यहाँ बात करना चाहूँगा। प्रेस रिलीज में ये लिखा हुआ है कि नैब के आज की इस प्रेस रिलीज में दरअसल ब्लैकमेलिंग का नया मुतालबा है। मैं जब्त कर रहा हूँ, लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूँ। अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25-30 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज करके बैठा हूँ। ये मलिक रियाज साहब की एक बड़ी अलार्मिंग किस्म की ये एक स्टेटमेंट सामने आई है कि 25-30 साल के सबूतों के समेत जो है ना मतलब ये सारी चीज़ें महफूज की हुई हैं। अगर मैंने मुंह खोला तो फिर पता नहीं किस किस की धुलाई होगी या कौन लोग मंजरे आम पर आएंगे। खैर, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, ये मलिक साहब जानते हैं। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे लिखा है कि मलिक रियाज ना तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा और ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा। इंशाल्लाह दुबई प्रोजेक्ट कामयाब भी होगा और दुबई समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान भी बनेगा। खैर, मलिक साहब की इस तरह से मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आ रही है और इसके अलावा लोगों ने भी काफ़ी सारे कमेंट किए हुए हैं। मैं आज यहाँ पे यही बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, नैब के जितने भी अगर मफरूर हैं मलिक साहब या मलिक साहब के और भी साथियों का यहाँ पर जिक्र किया गया, बैरिया टाउन के मुतालिक बात की गई, जो इलीगल लैंड्स हैं या जो कब्जे किए गए वो रावलपिंडी के, मरी के या बैरिया टाउन कराची में जामशोरों की बात कर रहे हैं। लेकिन जो 16,896 एकड़ जगह सेफ एंड साउंड है, जो लीगल है, जहाँ पे बाउंड्री वॉल मौजूद है, नाज़रीन इसके बारे में आप लोगों को परेशान होने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। मलिक साहब के केस हैं आज से पहले भी, देखें ये आज नहीं, पिछले 20-22 साल 25 सालों से इस तरह के केस चलते आ रहे हैं। मलिक साहब ने खुद अपने तरीके से उन केसेस को हैंडल करना है। अगर जावेद चौधरी साहब को आपने सुना हो तो उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे मैंने अभी चीज़ें कुछ सुनी और मैंने देखी भी और आप तक भी पहुंचा रहा हूँ कि ये केसेस माजी में भी आए हैं। मलिक साहब के पास इस तरह के चैलेंजेस, और वो उसको गुड लक समझें या उनकी बहुत चालाकी समझें या विजडम समझें कि वो बड़े आराम से इसमें मक्खन से बाल की तरह इस तरह के केसेस से निकल आते हैं। और आइंदा भी हम लोग यही तवक्को कर रहे हैं कि यही गवर्नमेंट होगी, यही मामलात होंगे और यही चीज़ें बहरिया टाउन को और मलिक रियाज साहब को अप्रिशिएट भी कर रही होंगी। खैर, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे और इसके साथ साथ जो सॉलिड चीज़ है वो ये कि जो 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है इसके बारे में आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी पैनिक सिचुएशन में ना आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक और वो मैप जो वहाँ पर जमा हुए थे या जो आज केस का हिस्सा भी हैं उसके मुताबिक 16,896 एकड़ जगह 100% बिल्कुल सेफ जोन में आती है, जिसमें ओल्ड बीटीके का एरिया, बहरिया पैराडाइज का इलाका, बहरिया स्पोर्ट सिटी का इलाका बिल्कुल 100% क्लियर है। इसमें परेशान होने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। आज इन चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, कि जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है उनको तो नैब उठा लेगी या क्या होने वाला है, या हमें अपनी प्रॉपर्टी यहाँ से बेच कर निकल जाना चाहिए। मैं आप लोगों को बरादराना मशवरा दूंगा कि अभी वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जाना चाहिए। अभी कम कीमतों के लिए आपको एजेंट्स कॉल करना शुरू कर देंगे और इतना ज़बरदस्त आलीशान किस्म का बना हुआ एक हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आप लोग कौड़ियों के भाव बेचेंगे या कम कीमतों में बेचेंगे तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है, अभी इन दिनों में सिवाय वेट एंड सी के ये डिसीजन का टाइम नहीं है अभी वाला। ठीक है, ऐसी खबरें आती हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसका फैसला फौरी फौरी बिल्कुल भी ना करें। टाइम लें, देखें अभी ऊँट किस करवट बैठता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर अपना मेजर डिसीजंस कर सकते हैं हम लोग।
मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अदालती मफरूर की एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है, इसके बारे में मैं कमेंट करता चलूँ कि देखें, अदालती मफरूर यानी ये उस वक्त कहा जाता है कि जब कोर्ट्स की तरफ से कोई भी आपको नोटिफाई किया जाए और आप उसको रिस्पॉन्ड ना करें और मुख्तलिफ जो डेट्स वगैरह मिलती हैं और मुसलसल आप कोई फीडबैक ना दें, तो फिर एब्सकॉन्डर या मफरूर का टाइटल दिया जाता है। और अब इसमें वाज़ह तौर पे इस प्रेस रिलीज में ये लिखा हुआ है कि नैब को भी और अदालतों को भी ये शख्स मतलूब है, यानी मलिक रियाज साहब मतलूब है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और कानूनी रास्ते अख्तियार करके, जिस तरह से माजी में मलिक रियाज साहब ने अदालतों को भी फेस किया, हुकूमतों को भी फेस किया और मुख्तलिफ इदारों को भी फेस किया, और आज भी हम लोग पॉजिटिवली यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी तरह से मलिक रियाज साहब कोई ना कोई इंशाल्लाह बेहतर रास्ता निकाल के इदारों को भी, अदालतों को भी और फिर नैब को भी फेस भी करेंगे, और जो लीगल कार्रवाइयाँ करके जो भी आंसर होता है या रिस्पांस होता है वो फीडबैक लाजमी देंगे। इन सारी चीज़ों को पेश नज़र बस मैं यही चाह रहा हूँ कि बहरिया टाउन कराची में जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है वो अभी सूरत हाल को देख के फौरी अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचने की तरफ ना जाएं। आप लोगों को बड़े ठंडे दिमाग से फैसला करना होगा और सोच समझ के इंशाल्लाह बड़े फैसले हम लोग करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।